देश प्रेम की कहानी। एक समय का बात है, देश का सीमा के किनारे बसे एक गांव पर कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया और वहां लूटपाट मचा दी। सैनिकों को सूचना मिली तो वह तुरंत ही उनसे निपटने के लिए चल पड़े। बरसात का मौसम था, घनघोर वर्षा हो रही थी। इसके कारण छोटे छोटे ताल तलैया भी खूब विशालकाय नजर आ रही थी। छोटी सी नदी भी उफान मारती हुई बह रही थी, जिसके कारण नदी पर बने पुल टूट गए थे। सैनिकों को वह नदी पार करनी थी, मगर पार कैसे करते? सैनिकों ने सोचा कई प्रकार की युक्तियां लगाई जाए, किंतु वह पार पाने में असमर्थ रहे। सैनिकों ने देखा कि पास में एक झोपड़ी है, उससे सहायता मांगी जाए। सैनिक उस झोपड़ी में गए। उस झोपड़ी में एक महिला की थी जो दिन भर कार्य करती थी और अपनी झोपड़ी में रहती थी। सैनिकों ने जब बात बताई कि आतंकवादी गांव पर कब्जा कर चुके हैं और हमें फौरन वहां पहुंचना है, इसके लिए यह नदी पार करने के लिए कुछ लकड़ियों की हमें आवश्यकता होगी, जिसके कारण हम नदी को पार कर पाएंगे। महिला ने पहले कुछ सोचा, फिर कहा कि मेरी झोपड़ी में दोबारा बना लूँगी। आपको जितनी भी लकड़ी मेरी झोपड़ी से चाहिए निकाल लीजिए। महिला की इस भक्ति से सैनिक गदगद हो गए। अपनी राष्ट्र सेवा में तत्परता से तैनात होना था। अचानक झमाझम बारिश आ गई। सभी साथी बारिश से बचने और अपने हथियारों को छुपाने का प्रयत्न कर रहे थे, ताकि उनके हथियार बारिश में भीग न जाए। तभी सेना के एक जवान को नज़दीक में कुटिया नजर आई, जो खेतों के बीच में टूटी फूटी अवस्था में थी। सोचा शायद वहां आश्रम मिल जाए। इस विचार से अपने हथियारों के साथ वहां पहुंच गए। झोपड़ी में पहुंचने के बाद एक कादरी मिला जो किसी कार्य में व्यस्त था। कादरी ने सैनिकों को बैठने के लिए कहा और भीतर छोटे से कोने में रख के मटके से पानी लाने गया। सैनिकों को कुछ अटपटा लगा। दूर से देखने पर यह झोपड़ी वीरान और टूटी फूटी लग रही थी। यह व्यक्ति का होना आश्चर्य की बात थी। सभी सैनिक कुछ गड़बड़ हो सकता है यह जानकर सतर्क हो गए। कादरी ने सभी सैनिकों को पानी पिलाया और उन्हें अपने हथियार ढकने के लिए एक त्रिपाल दिया। कादरी के चेहरे पर सिकन थी और शायद थोड़ा घबराया हुआ था। वह जाकर एक कोने में नमाज की मुद्रा में आसन जमा लिया। एक सैनिक खड़ा होकर बाहर की बारिश पर नजर जमाने लगा। तभी उसके जूतों के चोट से जमीन में खोल होने का आभास हुआ। नीचे झुककर जायजा लिया तो वहां से एक सुरंग होने का पता चला। सभी सैनिकों ने अपने हथियार संभाला और कादरी को हिरासत में ले लिया। पूरी सतर्कता के साथ जब सुरंग का मुआयना किया गया तो वहां कुछ और आतंकवादी निकले जो किसी बड़ी साजिश की फिराक में थी। यह सुरंग भीतर ही भीतर कहीं और कुटिया से जुड़े हुए थे, जो गुप्त आतंकी गतिविधियों के लिए प्रयोग किए जाते थे। सेना की इस बहादुरी से आतंकवादियों का एक पूरा गिरोह पकड़ा गया, जिसके तार विदेशी संगठनों से भी जुड़े हुए थे। सेना की बहादुरी से देश में होने वाला कोई बड़ा खतरा टल गया। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपनी मीठी मीठी बातें कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहें। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।